नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए जो है जीके जीएस करंट अफेयर और यूपी जीके के इंपॉर्टेंट सेशन को करने वाले हैं, जहां से आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुछ फैक्ट भी बताएंगे इसके साथ, जैसे एक क्वेश्चन करवाए उसके साथ फैक्ट बताएंगे, उसको नोट करने का काम कीजिएगा या तो बार बार रिवीजन करने का काम कीजिएगा। ये प्रैक्टिस सेट थर्ड है, इससे पहले 2 क्लासें और हो चुकी हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अब देखो, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, 14 सितंबर को, 16 सितंबर को या 5 दिसंबर को। अब देखो, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अब एड्स दिवस अगर पूछा जाता है आपसे, एड्स दिवस से और क्या पूछा जा सकता है, एड्स के लिए जो परीक्षण होता है उस परीक्षण का क्या नाम होता है, तो एलिसा टेस्ट होता है। क्या होता है? एलिसा टेस्ट होता है। एक क्वेश्चन और याद कर लीजिएगा, 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, याद कर लेना। 25, 26, 27 होमगार्ड में कभी ना कभी आपको सबसे पहला क्वेश्चन यही मिलेगा। 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो आप याद रख लेना, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस मनाते हैं। 3 याद करना, 1 दिसंबर को एड्स दिवस। एड्स के लिए कौन सा परीक्षण होता है? एलिसा परीक्षण होता है, एलिसा टेस्ट होता है। 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, युद्धाभ्यास से क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाल ही में भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्विवेरिन संपन्न हुआ है। अब देखो, एक्विवेरिन जो है युद्धाभ्यास पूछा जा रहा है, किसके किसके मध्य हुआ है, तो एक्विवेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास है, किसके किसके मध्य हुआ है, ये किसके किसके मध्य होता है, तो भारत और मालदीव के। ये क्वेश्चन में ही दिया गया है कि भारत और मालदीव के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास होता है, तो एक्विवेरिन होता है। ये हुआ कहां पर है, तो याद रख लेना, केरल पे हुआ। कहां पर हुआ? केरल में हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से आपका ये क्वेश्चन से ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्विवेरिन युद्धाभ्यास किसके किसके मध्य हुआ है, तो भारत और मालदीव के मध्य हुआ है। भारत मालदीव के मध्य एक युद्धाभ्यास और होता है, एकता युद्धाभ्यास। याद रख लेना, एकता युद्धाभ्यास किसके किसके मध्य होता है, तो भारत और मालदीव के मध्य एकता युद्धाभ्यास होता है। सभी साथियों के पास सेशन को शेयर कीजिएगा, ताकि काफी मेहनत ऐसे सेशन में लगती है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। तो कुछ भी प्रश्न करवाना हो तो बार बार सेशन ला सकते हैं, इंपॉर्टेंट सेशन देंगे और आपके एग्जाम के लिए मतलब कम समय आप हमको दोगे और ज्यादा कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। केरल से कुछ चीजें और आपको याद कर लेना चाहिए। आपसे क्या पता पूछा जाएगा, सबरीमाला मंदिर कहां पर है, केरल में है। मसालों का बगीचा के नाम से किसे जानते हैं, केरल को जानते हैं। शांति घाटी कहां पर है, केरल में है, याद रख लेना। कथकली नृत्य, मोहिनी अट्टम नृत्य कहां का है, केरल का हो जाता है, याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद यहां पर आप देख लो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाते हैं, 24 जनवरी को मनाते हैं। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, याद रख लेना, 24 जनवरी को मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय टीम में सुल्तान अजलन शाह कप 2025 में रजत पदक जीता है, तो किस भारतीय टीम ने जीता है। ये सुल्तान अजलन शाह कप भी पूछा जाता है, किससे संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किससे है, तो ये हॉकी से हो जाता है। और किसने जीता है, रजत पदक जीता है। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, किस टीम ने जीता है, तो भारत ने रजत पदक जीता है। लेकिन किस टीम ने शीर्ष पुरस्कार जीता, अर्थात स्वर्ण पदक किसने जीता है, उसको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा यहां पर, अगर हम बात करते हैं जिसने जीता है, स्वर्ण पदक को जीता है, तो आपसे पूछा जाएगा स्वर्ण पदक किसने जीता है अजलन शाह कप में। तो आप देखो, स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है, इसकी बात करते हैं तो बेल्जियम ने जीता है। किसने जीता, बेल्जियम में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा स्क्रीन पर। इससे पहले आप कुछ चीजें और जान लीजिए। क्रिकेट से क्या हो जाएगा, देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से हो जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा, क्रिकेट से हो जाएगा। और हॉकी से हमने बता दिया, सुल्तान अजलन शाह का संबंध हो जाएगा। और संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा, फुटबॉल से हो जाएगा, याद रखिएगा। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हार्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कहां होता है, तो हार्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कहां होता है, नागालैंड में होता है। हार्नबिल से क्वेश्चन पूछा गया था, एक जीडी एसएससी में पूछा गया था क्वेश्चन कि त्योहारों का त्योहार के नाम से किसे जानते हैं, तो हार्नबिल फेस्टिवल को जानते हैं। नागालैंड की राजधानी याद कर लेना, क्या हो जाएगी, नागालैंड की राजधानी कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। नागालैंड की राजधानी क्या हो जाएगी, एक कमेंट सेक्शन में आपको बताना होगा। यहां पे नागालैंड से 1 से 10 दिसंबर के बीच हार्नबिल फेस्टिवल का आयोजन होता है। इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। जो लोग नागालैंड की राजधानी कोहिमा बता रहे होंगे, काफी आप सही हो
चुके हैं। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि हाल ही में चर्चित नाम सेवा तीर्थ का संबंध किससे है। सेवा तीर्थ का संबंध पूछा जा रहा है, किससे हो जाएगा, संसद से होगा या राजभवन से होगा, राजपथ से होगा, प्रधानमंत्री कार्यालय से होगा। तो सेवा तीर्थ किसका नाम रख दिया गया है, प्रधानमंत्री कार्यालय अर्थात पीएम ऑफिस का नाम क्या रख दिया गया है, सेवा तीर्थ रख दिया गया है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं राजभवन का नाम क्या कर दिया गया है, राजभवन का नाम लोक भवन कर दिया गया है, ये भी याद रख लीजिएगा। राजपथ का नाम पिछले साल ही कर दिया गया था कर्तव्य पथ। राजपथ को क्या कहते हैं, कर्तव्य पथ कहते हैं। सेवा तीर्थ किसे कहते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय को कहते हैं। और पुरानी संसद को क्या कहते हैं, बता देना। पुरानी संसद को अगर हम पूछ लें तो क्या, किसको क्या कहेंगे, तो पुरानी संसद को क्या कहेंगे, संविधान भूमि कहेंगे, क्या संविधान सदन कहेंगे, संविधान सदन कहेंगे, क्या कहेंगे, संविधान सदन। तो देखो अभी हमने 5 क्वेश्चन के लगभग 20 से अधिक क्वेश्चन आप कर चुके हो, याद रखिएगा। मतलब ऐसे प्रश्न करो कि एग्जाम की इधर से मतलब सारे फैक्ट ही बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आगरा किस नदी के तट पर है, तो गंगा नदी के तट पर, तापी नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर। तो आगरा किस नदी के तट पर हो जाता है, यमुना नदी के तट पर हो जाता है। आगरा की स्थापना की अगर हम बात करते हैं कब हुई थी, तो 1504 में हुई थी। और किसने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी, याद रखिएगा। किसने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है। अब देखो हम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछेंगे तो आप क्या बताओगे, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम पूछते हैं तो आप तुरंत बता दोगे, तत्काल बता दोगे, सर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा होता है, राजस्थान होता है। आप बताओगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा होता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा होता है, गोवा होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा हो जाएगा, चौथा स्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौथा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, खिलौने के शहर के नाम से जाना जाता है। खिलौनों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है, गाजियाबाद को, कानपुर को, नोएडा को या ग्रेटर नोएडा को। तो खिलौनों के शहर के नाम से जानते हैं ग्रेटर नोएडा को जाना जाता है। अब देखो हम कुछ चीजें और पूछते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से अगर आपसे पूछा जाता है तो किसे कहा जाएगा, कानपुर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, कानपुर को कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अब उत्तर प्रदेश में किस जिले में जो है ग्रीन पार्क स्टेडियम है, ये बताइएगा। लखनऊ है, कानपुर है, नोएडा है, वाराणसी है, तो कहां पर हो जाएगा, कानपुर में हो जाएगा। कानपुर से बता दिए। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है, कानपुर को बोला जाता है। अब देखो अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे प्राचीन नगरी के नाम से किसे जानते हैं, तो वाराणसी को। प्राचीन नगरी के नाम से किसे जानते हैं, वाराणसी को जानते हैं, याद रखिएगा। लखनऊ की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी वर्तमान में लखनऊ है, लेकिन पूछा जाए आंशिक रूप से लखनऊ राजधानी कब बनी थी, तो 1921 में बनी थी। और पूर्ण रूप से कब बनी थी, तो 1935 में बनी थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पूर्ण रूप से 1935 में बनती है, आंशिक रूप से कब बनती है, 1921 में बनती है, याद रखिएगा। और लखनऊ किस नदी के किनारे, तो गोमती नदी के किनारे हो जाता है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो यूपी जीके भी बता रहे हैं, स्टैटिक जीके भी बता रहे हैं, करंट से रिलेटेड भी चीजों को बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। अभी हमने प्रश्न को किया है, आप देखिएगा, सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमको लगे कि हाँ सेशन है। कमेंट सेक्शन, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो सभी के साथ। लाइक नहीं करते हो तो लगता नहीं कि हमारी मेहनत सार्थक लग रही है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब होता है, तो 24 जनवरी को होता है। और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, तो 2018 से मनाया जाता है, याद रखिएगा। कब से मनाते हैं, 2018 से मनाते हैं उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब आंशिक रूप से राजधानी बनी, 1921 में, एग्जाम में क्वेश्चन बना है। और पूर्ण रूप से कब बनी थी, 1935 में बनी थी। और लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो गोमती नदी के किनारे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है। अब देखो उत्तर प्रदेश का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है। अभी हमने बताया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा हो जाता है, चौथा स्थान। आप कहोगे क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान, तो पहला स्थान किसका होता है, राजस्थान का। किसका होता है, राजस्थान का। दूसरा स्थान किसका होता है, महाराष्ट्र का हो जाता है।
उसके बाद तीसरा स्थान किसका हो जाएगा ये बताइएगा, चौथा स्थान आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। तो पहला स्थान राजस्थान का हो जाएगा, दूसरा किसका हो जाएगा? मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा आपका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। दूसरा किसका होगा? मध्य प्रदेश, तीसरा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, चौथा आपका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं, पूरे उत्तर देश के क्षेत्रफल का 7.33% हो जाता है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाता है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, और पूरे प्रदेश के क्षेत्रफल का 7.33% हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किस ऐतिहासिक स्मारक जुड़वा मछली का चिन्ह है? जैसे आप सबको सभी को पता है राजकीय चिन्ह जो है जुड़वा मछली है। अब ये जुड़वा मछली जो है आप देखिएगा राजकीय चिन्ह है, तो ये अंगीकृत कहां से किया गया है? बुलंद दरवाजा से, रूमी दरवाजा से, लखी दरवाजा से, दिल्ली गेट से। तो कहां से किया गया? रूमी दरवाजा से। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा रूमी दरवाजा कहां पर है, तो आप बता देना रूमी दरवाजा कहां पर है? लखनऊ में। कहां पर है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे? तो गोमती नदी के किनारे, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? अब राजकीय पक्षी मोर है, सारस है, तोता है। कितने लोग मोर सोच रहे हैं बताइएगा? कितने लोग उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी मोर सोच रहे हैं? वो क्या है? गलत हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा? सारस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सारस हो जाएगा, सारस या क्रोंच हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछें उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ बता दो, राजकीय पेड़ बता दोगे या राजकीय वृक्ष बता दो? क्या बताओगे? राजकीय वृक्ष बता दो। तो राजकीय वृक्ष क्या बताओगे? अशोक बताओगे। क्या बताओगे? अशोक बताओगे। कुछ चीजें याद कर लो। राजकीय पशु क्या होता है? बारहसिंघा। राजकीय पशु क्या होता है? बारहसिंघा। बारहसिंघा को एग्जाम में यूपी SSSC के और अन्य एग्जाम में यूपी में पूछा गया, दलदली हिरण। दलदली हिरण कहा जाता है। राजकीय पक्षी से क्या कहते हैं? सारस या क्रोंच होता है। राजकीय वृक्ष क्या होता है? अशोक हो जाता है। राजकीय पुष्प क्या होता है? पलाश या टेसू होता है। राजकीय खेल क्या हो जाता है? हॉकी हो जाता है। और एक वृत्त में 2 मछली और तीर धनुष होता है। और इन मछली को जैसे पूछा गया था कि ये कहां, जुड़वा मछली के चिन्ह को कहां से लिया गया है? रूमी दरवाजा से लिया गया। और रूमी दरवाजा कहां पर हो जाता है? लखनऊ में हो जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब देखो 40 नंबर है, सेशन समझ में आए, क्लास एक बार देखा हो तो जाकर के तीनों क्लास देख लेना। और इसके बाद जैसे मतलब आप समझ लो कि संख्या बढ़ती है, जितने लोग पढ़ोगे मतलब आपको सिलेक्शन मिलेगा। आप जाकर के प्रश्न देखोगे एग्जाम में, कहोगे हूबहू क्वेश्चन देखने को मिले। बस 2 से 3 बार वीडियो को सुन लेना, क्योंकि एक बार में चीजें याद नहीं होती। अगर लिखते नहीं हो आप तो 2 से 3 बार वीडियो को देख लेना। भारत की मानक यामोत्तर रेखा कहां से गुजरती है? अब मानक यामोत्तर रेखा पूछ लिया जाता है कौन सी है, तो आप बताओगे 82.5 डिग्री ईस्ट हो जाता है। तो 82.5 डिग्री ईस्ट तो सब में हो जाता है। अब हम बात करते हैं कहां से गुजरती है, तो आप बताओगे ये मिर्जापुर से गुजरती है। कहां से गुजरती है? मिर्जापुर से गुजरती है। मिर्जापुर के पास से गुजरती है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाती है। और ये 5 राज्यों से गुजरती है। अगर आपसे पूछा जाए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि यह कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से गुजरती है। किन कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? आंध्र प्रदेश से गुजरती है। कहां से गुजरती है? आंध्र प्रदेश से गुजरती है। फिर मध्य प्रदेश से गुजरती है। फिर छत्तीसगढ़ से गुजरती है। फिर क्या गुजरती है? उड़ीसा से गुजरती है। उत्तर प्रदेश से गुजरती है। और कहां से गुजरती है? उड़ीसा से गुजरती है। कहां से? उड़ीसा से। तो याद रख लेना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा से गुजरती है। तो ये मानक यामोत्तर रेखा होती है। उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर के कौन सी नदी बहती है? अब देखो, सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी या लंबी नदी कहा जाता है। एक देखो पेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे लंबी नदी, तो वहां पर नील नदी ना देकर के नाइल नदी दिया गया था। तो वहां पर नाइल, नील को ही नाइल कहते हैं, उन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेट किया। अब देखो उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर के कौन सी नदी बहती है? तो गंगा नदी बहती है। गंगा नदी। गंगा नदी से एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? तो बिजनौर से करती है। कहां से करती है? बिजनौर से करती है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है? तो बिजनौर से प्रवेश करती है। अभी हम आपको पढ़ा रहे थे आगरा किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे हो जाता है। क्लियर है? बताइएगा कानपुर किस नदी के किनारे? ये भी बताइएगा कानपुर किस नदी के किनारे, एग्जाम में बताइएगा। 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से हमने इंपॉर्टेंट करवाए। 15 से अधिक, कम से कम आप समझ लो 15 फैक्ट बताए, 30+ क्वेश्चन करवाएं। क्लास अच्छी लगे दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, सभी साथियों के पास चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसकी PDF आप हमने अभी तुरंत अपलोड की है। आप जाकर के क्या करना है? टेलीग्राम, हमारे टेलीग्राम पे जाना है और उस PDF को देख लेना है। उस PDF पे क्या करोगे आप? उसकी क्वेश्चन देखोगे और हम जो बताया
बताया है उसको करने का प्रयास करना और अपने साथियों के पास शेयर कीजिएगा कि वह 15 क्वेश्चन में पहले हल कीजिएगा, जैसे 1 का बी, 2 का सी, ऐसे। फिर उसके बाद आप वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो बार बार आप रिवीजन कर सकते हो और वीडियो को फॉलो कर सकते हो। चैनल नए सब्सक्राइब करके सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।